से डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। निफ्टी तो आज तेज़ है 50 पॉइंट की बढ़त के साथ, हालांकि जो गैप है सुबह से उसको ही सिर्फ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़त कुछ नहीं है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी आज झूल रहा है और इसके फ्यूचर्स तो करीब 108 पॉइंट नीचे हैं और स्पॉट अगर आप चेक करेंगे तो 38 पॉइंट की गिरावट आपको दिख रही होगी। इसके अंदर मैसेज बहुत क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि एक तो बैंकिंग को थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, एफर्ट्स करके दिखाने होंगे। 51,500 ये 200 दिनों की जो 50 दिन की माफ़ कीजिए जो एवरेज है, इस एवरेज का भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है। इकलौता पूरे इंडाइसिस में यही एक एवरेज है इसको डिस्टर्ब कर रही है 50 दिन की, इसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है। 20 दिन से ऊपर है, 10 दिन से ऊपर है, 5 दिन से ऊपर है, 200 दिन से ऊपर है, 100 दिन से ऊपर है, बट 50 दिन की एवरेज बैंक निफ्टी को पार ही नहीं होने दे रही और ये बहुत क्रिटिकल होती है 50 दिनों के एवरेज का पार होना। दूसरा पॉइंट है निफ्टी के अंदर सभी एवरेजेस ठीक है, सेक्टोरियल चर्निंग में उसको कुछ बड़े शेयर हेल्प कर रहे हैं। मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिछले 2-4 दिन से काफ़ी हेल्प कर रहा है, LNT है, TCS इन्फोसिस ने भी अपनी पकड़ को कमज़ोर अभी नहीं किया है। बट बैंकिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन HDFC बैंक चल रहा है तो उस दिन कोई और बैंक कमज़ोर हो रहे हैं, तो जिस दिन कोई दूसरे बैंक चल रहा है तो उस दिन HDFC कमज़ोर हो रहा है। तो सबका साथ सबका विकास टोटल बैंकिंग में नहीं है। और जैसे मैंने आपको 50 दिन की एवरेज भी बताया कि 51,563 का लेवल है, जब तक वो क्लोजिंग बेसिस पर नहीं मिलता बैंक निफ्टी अपना डाइवर्जेंस और कैचअप दोनों में ही वीक रहेगा। और आप अपनी फील भी कर रहे हो, अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे इसको। खैर एनी हाउ देखा जाए तो दोनों के ही फ्यूचर्स आज डाउन है, सिर्फ एक स्पॉट में निफ्टी आपको अलग से दिख रहा है क्योंकि अभी हम नई नई सीरीज़ में ट्रांसफ़र करके आए हैं। बैंक निफ्टी में तो हम 250-300 पॉइंट का प्रीमियम लेके आए थे, 300 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम लेके आए थे, तो प्रीमियम थोड़ा श्रिंक हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे 36 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर वो 103 पॉइंट है, तो 70 पॉइंट ज़्यादा कमज़ोर है फ्यूचर्स के अंदर। यानी कि जो प्रीमियम लेके आया 300 पॉइंट का, उसमें से 70 पॉइंट हमको कम करने पड़े, ये आप 240-250 का, इसलिए आप ये देख पा रहे हैं प्रीमियम अभी भी दिख रहा है। ये और कम नहीं होगा, अमूमन 200 पॉइंट का प्रीमियम रहता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं 50 पॉइंट का डाइवर्जेंस आपको निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में स्पॉट और फ्यूचर्स के अंदर दिखेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज एक और चीज़ भी हुई है, स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस भी हल्के से ऊपर से कमज़ोर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 25,000 के ऊपर तो हम टिक रहे हैं, लेकिन ऊपर की फोर्स एब्सेंट है, ये बाज़ार को ऊपर ले जाने में समर्थ नहीं रख रही है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप उसका एक सूचक भर भी हो सकता है। दूसरा इसका एक और मीनिंग भी निकलता है मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर नीचे आने से कि क्या फ्रंट लाइन में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि FIs की होल्डिंग अब 70% के आसपास हो चुकी है, 85% तक वो जाएंगे, तो गुंजाइश तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट लेग में हमेशा वो बड़े शेयरों की तरफ ही पैसा बांटना चाहेंगे, तो इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप ये इंडिकेशन भी आपको दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। अजीत मिश्रा हमारी हेल्प करेंगे, बताएंगे कि आज हमको निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पे आपकी क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड, शुक्रवार को जो हमारे मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा, चंदन तापड़िया का। चंदन सर ने जो आपके सामने ट्रेड रखे उसमें आप देख रहे होंगे कि एक तो मेरी को बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, करीब 1.5% का गेन, UPL प्लस करने का। ज़्यादातर लोग टेलीविजन पे UPL की चर्चा कर रहे थे, हम तो खैर आपको उस लेवल से बता चुके हैं जिस लेवल पे 500 का लेवल हुआ करता था। आपको याद होगा हमने UPL के बारे में बहुत बोला, फिर हमको लगा ठीक है इन्वेस्टर्स को बात पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी। उसके बाद चंदन सर आपको एक स्विंग ट्रेड भी करवा रहे थे UPL के अंदर, वो भी आपने देखा। क्रॉम्पटन भी उनकी लिस्ट में था, तो इसलिए करीब 1.5% ध्यान होगा। क्रॉम्पटन हमारी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में था और उनकी तरफ से भी कॉल था, हमारा मैच हो गया था, तो क्रॉम्पटन से भी करीब 1.5% का गेन आया। ये वो भाव है जो 12 बजे के भाव थे शुक्रवार को, लेकिन आज भाव बदले हुए हैं, तो 3.5-4.5% करीब करीब आपका टोटल रिटर्न बनता है। इस 4.5% का रिटर्न में से अगर आप कुछ भी नहीं 1.5 से 2% भी रिटर्न कैलकुलेट कर ले अपने लिए, तो आपका काम बन जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ आप कोई भी कार्यक्रम देखें या ना देखें, इसमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन 12 बजे के कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहिए। सिलेक्टिव शेयर्स बताते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड होता है वो भी आपके सामने रखते हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपको पता लग जाते हैं। अमूमन क्या है, कैश के स्टॉक्स की प्रॉब्लम है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर्स की खूबसूरती है शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो। तो जो चीज़ जहाँ पे जो मिल सकती है ना, वो सब आपके सामने छांट के रखते हैं। और सबसे अच्छा एक और पॉइंट भी हम काम करते हैं कि कम से कम ट्रेड लेते हैं, ताकि आपको भी दिक्कत और तकलीफ ना हो, और फिर भी आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि भाई आपका जहाँ कन्विक्शन बैठे आप वैसा ही ट्रेड लीजिए।
अब आज हमारी हेल्प करने के लिए अजीत मिश्रा हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर, आपका पहले टेक क्या इंडाइसिस पे, जिनके पास पोजीशन है और जिनके पास नहीं है, दोनों के बारे में अलग अलग बता दीजिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सर। नमस्ते। नमस्ते रिम्पी। तो देखिए रिम्पी, तीसरा लगातार हफ्ता था जहां हमने तेजी देखी मार्केट में। लास्ट वीक में नए हाईज बनते हुए देखे दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स में। और ये तब हुआ जबकि बैंकिंग, जो कि मेजर जिसकी वेटेज है, उसके बगैर आप मार्केट में नए हाई बना रहे हैं। आज भी क्लूज थोड़े से मिक्स थे, बट बावजूद उसके आपने एक पॉजिटिव ओपनिंग देखी और अब कहीं ना कहीं आप गेन्स को होल्ड करने की कोशिश चल रही है, अगेन थ्रू आईटी, जो कि पिछले करीब 3-4 वीक से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। बट इन सब में एक चीज डिम्पी जो कॉमन दिख रही है इस पूरी रिकवरी में, राइज में, कि जब जिस दिन बैंकिंग का पार्टिसिपेशन आया उस दिन थोड़ा सा डिसेसिवनेस आया है, या फाइनेंशियल का पार्टिसिपेशन। अदरवाइज मूव बहुत ग्रेजुअल रहा है और वही एक चीज आज भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मार्केट के टोन के अगेंस्ट जाने का भी कोई लॉजिक नहीं है, बावजूद इसके कि बैंकिंग का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो आज के दिन में तो खास तौर से एकदम अपोजिट साइड पे बैठा हुआ है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि डिप का वेट करना, जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए ठीक रहेगा। करीब 25,200 एक अच्छा जोन है मेरे हिसाब से। अगर वहां पे आपको एक मिल जाता है, करीब 70-80 पॉइंट का डिप मिल जाता है, तो वहां पे आपको लॉन्ग करना चाहिए। 25,100 का स्टॉप लॉस, 25,500 तक के टारगेट्स के लिए। जिनके पास है उनको अब 25,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 25,500 क्रॉस होने के लिए देखिए, बैंकिंग का पार्टिसिपेशन मैं अभी भी यही कहूंगा मोमेंटम के लिए जरूरी है, बट हो सकता है कि शायद आपको आईटी ही वो हेल्प करवा दे कि 25,500 तक आप लेके जाएं। और कुछ एक एफएमसीजी मेजर्स हैं जहाँ की आज पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। तो लार्जली टोन पॉजिटिव है, बाय एंड डिप्स की मार्केट है। 25,200 मान के चलिए आपका मेक और ब्रेक एरिया है। बैंकिंग में ऑन द अदर हैंड मेरे को लगता है कि 51,000 ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जैसे आप बता रहे थे कि 50 एमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक हर्डल जरूर है। बट जब तक कि अलाइनमेंट, जैसे मैंने पहले भी शायद शेयर किया था कि 3 बड़े नाम एक्सेस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इन तीनों के अलाइनमेंट जब तक आपको ना दिखें तब तक बैंकिंग में ट्रेड ना लें। ठीक है, डन। तो बैंकिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। निफ्टी के बारे में मोटा मोटी सर ने आपको गाइड कर दिया, जिनके पास पोजीशंस हैं और जिनके पास नहीं है। अभी भी आप 25,500 का रास्ता देख पा रहे हो कि टारगेट के तौर पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको रास्ता बता रहे हैं। हमने भी सुबह आपको गाइड किया था कि 25,200 के ऊपर जब तक हो 500 वाला रास्ता खुला रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। 25,500 आपके लिए लास्ट पॉइंट होंगे, जो कि पॉइंट टू बी नोटेड होंगे। उसके बाद 25,100, 25,000, 24,800, ये 3 रेंज के स्टॉप लॉसेस बनते हैं। आप जितना 200 के करीब खरीदेंगे उतना रिस्क रोड आपका ठीक होता जाएगा। बैंक निफ्टी हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। सर ने कहा कि बैंक निफ्टी को छोड़ दो। आगे बढ़े, स्टॉक्स पे आ जाएं। ताज़ा खरीदारी वाले यानी कि फ्रेश लॉन्ग आपकी स्क्रीन पर आएगा। दो शेयर आपकी लिस्ट में होने चाहिए। फर्स्ट है पिरामिल एंटरप्राइजेस, दूसरा है कैनफिन होम्स। जरा हम चेक कर लेते हैं इनमें कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। पिरामिल एंटरप्राइजेस हमने आपको कई बार नोटिस करवाया है कि 1000 के ऊपर पिरामिल एंटरप्राइजेस बिल्कुल ठीक है। 1000 के ऊपर आते ही ना जाने इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें अच्छी खबरें आने लगती हैं, बिल्डअप आने लगता है, प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और 1000 के नीचे जाते इसमें कट काफ़ी फास्ट आता है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी, एक ही दिन से 1000 से शेयर को उठा के उसने 880 करवा दिया था, लेकिन सेकेंड डे 7% की रिकवरी हो गई थी। आपको याद होगा, मैंने आपको सब नोटिस करवाया हुआ है। आज एक बार जरा अजीत सर से समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अजीत सर, पिरामिल एंटरप्राइजेज और कैनफिन होम्स, मेरे को लग रहा है कि 2024 का जो सेकेंड हाफ है ना, वो पिरामिल के लिए काफ़ी अच्छा जाने जा रहा है। एक बार आप चेक कर लो सर। बिल्कुल डिम्पी, देखिए, एक चीज केवल थोड़ा सा है कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा दिख रहा है स्टॉक। अदरवाइज अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे वेब शॉट्स थोड़े से आपको कम नजर आते हैं, वो एक दिखा रहा है बिल्कुल क्लियर पिक्चर कि एक रिवर्सल हो चुका है, जो कि करीब 950 के पास हुआ था, और वहां से आप एक वोलेटिलिटी के साथ ही सही, बट टोन पॉजिटिव आप मेंटेन कर रहे हैं। आज भी जैसे आपने क्या किया है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ और वहां से बेस बना के आप दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्योंकि थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है, स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर ही होंगे इसमें। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 1020 का एक स्टॉप मेंटेन करना चाहिए, और जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब करीब 1130-40 का, ये आपका इमीडिएट टारगेट एरिया होगा।
वहीं पे कैनफिन होम्स में भी देखिए काफी लंबे टाइम बाद बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, बीच बीच में यहाँ पे भी डिप्स आए, बट काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। आज भी ये स्टॉक अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ टोन बना रहेगा पॉजिटिव। 850 एक बेस बनना चाहिए, अगर किसी के पास है या बनाना चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन, और 920 इसका एक इमीडिएट हर्डल होगा जो कि प्रीवियस स्विंग है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी इसको लें, अदरवाइज पीई को प्रेफर करें। ठीक है, डन। तो एक कैनफिन होम्स आपकी तरफ से अब ट्रेड दिया गया 920 का, और आपने पिरामिल एंटरप्राइज पे भी जो बात रखी है वो दर्शकों के काफ़ी काम आएगी, पर जरा सब कुछ दिखा दीजिएगा जो जो लेवल्स हम यहाँ पे नोटिस करवा रहे हैं। कैनफिन होम्स और पिरामिल एंटरप्राइजेस 1140 तक का रास्ता खुला है। सर इन दोनों शेयरों में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या? अगर इन दोनों में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो बताओ। देखिए कैनफिन होम्स तो आई डाउट कि डिम्पी वहां पे आपको वो मिलेगा, ट्रैक्शन मिलेगा ऑप्शन साइड पे। कंपैरेटिवली यस, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रहती है, और मतलब ऑप्शन में लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है एटीएम पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अभी अब 1100 वाली जो कॉल है वो करीब 24.5 के पास ट्रेड कर रही है। इसको आप लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं 16 के स्टॉप लॉस के साथ 40 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर। तो एक 40 रुपये तक के टारगेट है और 16 का एक स्टॉप लॉस है। आप चाहें तो इस स्ट्राइक का फ़ायदा ले सकते हैं पिरामिल एंटरप्राइजेस का, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम रखिएगा। अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं तो फ्यूचर मत लेना, फ्यूचर ले रहे हैं तो ऑप्शन मत लेना। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ आपके लिए पता करवानी थी, इसलिए सर से पता करवा दी है। स्ट्राइक के हिसाब से 16 रुपये का स्टॉप लॉस लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, 40 रुपये का टारगेट है, 1100 की स्ट्राइक की कॉल है, 24 रुपये में मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट पैसा डबल होने को जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, यानी कि शेयर थोड़े कम खरीदना और थोड़े कम पोजीशनिंग रखो मार्केट के अंदर। आईओसी और एसबीआई कार्ड। सर ज़रा 2 शेयर्स चेक कर लो, शॉर्ट कवरिंग के हमारे 2 शेयर्स हैं, आईओसी और एसबीआई कार्ड। देखिए अभी ओएमसी तो डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट बीपीसीएल एचपीसीएल अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। आईओसी में भी एक कैचअप मूव देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, जो 20 ईएमए के पास एक बेस बनाने के बाद वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि 186 88 तक के लेवल्स जो कि इसके रिकॉर्ड हाइस के पास आप रीटेस्ट करते हुए शायद इसको देखेंगे जल्दी। तो 174 के स्टॉप लॉस के साथ आप आईओसी को लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे एसबीआई कार्ड काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट दे रहा है। जस्ट एक रिकवरी प्ले करने के लिए ही मेरी रिकमेंडेशन होगी, जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए 800 के ऊपर एक क्लोज चाहिए आपको। बट इंटरमीडिएट अगर रिकवरी प्ले कर रहे हैं तो 720 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 770 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो दोनों पे आपने रिकमेंडेशन दे दी है, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पे लिखे आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनके स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं सिर्फ वही ही ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं। इसके अलावा नहीं तो हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा उन शेयर्स पे नहीं करना ट्रेड। अभी तक की समरी ये कहती है कि आपको एसबीआई कार्ड आईओसी पे दोनों पे ट्रेड मिले, पिरामिल एंटरप्राइज पे एक ऑप्शंस का ट्रेड मिला, कैनफिन होम्स पिरामिल एंटरप्राइज के फ्यूचर्स पे ट्रेड मिला, और निफ्टी पे आपको लॉन्ग ट्रेड मिला 25,500 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी अवॉइड हुआ है। स्टॉक्स हम और लगातार डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं आपके सामने। जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लें सर से, तो जरा लेके आइए मंदी वाले शेयर्स। आज एबीबी वीक है, स्कॉट्स के अंदर भी वीक है, स्कॉट्स के नंबर भी आए सुबह, उसके बाद तो और इसकी कमज़ोरी बढ़ गई, करीब 2% नीचे दिखाना है इसका इंट्राडे चार्ट भी। और एबीबी भी स्ट्रक्चरली थोड़ा ऊपर से सेल ऑफ दिखा रहा है, कभी अनवाइंडिंग आती है, कभी शॉर्टिंग आती है। सर दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर फिर। देखिए एबीबी डिम्पी बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है ये पिछले करीब 2 हफ्तों से, जहाँ पे कि लोअर बैंड इसका बना हुआ है करीब करीब 7700 का, और ऊपर पे करीब 8100 इसका अपर बैंड है। तो आप लोअर बैंड के पास आ रहे हैं, डेफिनेटली अगर वो ब्रेक होगा तो फिर बढ़ सकती है 7500 7400 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो उसका ब्रेक होने का आपको वेट करना चाहिए। जब वो ब्रेक हो जाता है देन आपको देखना है उसको शॉर्टिंग कैंडिडेट के लिए। और जो दूसरा नाम आपने डिम्पी शेयर किया था, प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? एस्कॉर्ट्स का सर, एस्कॉर्ट्स। देखिए एस्कॉर्ट्स में जैसे कि आज
ऑटो सेल्स के बाद ज्यादातर ऑटो काउंटर्स थोड़ा सा मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। एस्कॉर्ट्स थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की फेज में ऑलरेडी था, एक रिट्रेसमेंट ठीक ठाक हो ही चुका है इसमें। यहाँ पे 3700 का जो जोन है मेरे हिसाब से एक सपोर्ट एरिया है। वो अगर ब्रेक नहीं हुआ तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी एक थोड़ा सा बाउंस की, रिबाउंड की। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी 3700 की ब्रेक के बाद आप उसको शॉर्ट करें। उस केस में 3820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो एस्कॉर्ट्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिली। अब जरा मैं 2 शेयर आपसे और पता करता हूँ सर, इनमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है, जरा वो भी लेके आइएगा अनवाइंडिंग वाले। एक तो इन्फो एज है और दूसरा डॉक्टर लाल पैथलैब है। सर इन दोनों शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है, ओआई भी टूट रहा है, प्राइस भी टूट रहे हैं। देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में कहूंगा, अगर आप इन्फो एज नौकरी की बात करेंगे, बिकॉज रिकॉर्ड हाइज पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। किसी के पास पोजीशन है तो प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबिलिटी है कि अगर 7500 का लेवल ब्रेक करता है तब यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। अदरवाइज एक साइडवेज टोन शायद पकड़ के रखे स्टॉक, जो कि नॉर्मल होता है, आप रिकॉर्ड हाइज के पास देखते हैं। तो मेरे हिसाब से 7500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर आपके पास कोई लॉन्ग है। फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं होगी इसमें। लाल पैथ लैब की जो अगर बात करें तो इसमें भी देखिए काफी शार्प और डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है। थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच जरूर लग रहा है ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे। कंसोलिडेशन हो सकता है, बट यहाँ पे भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ। ट्रेंड आपका नेगेटिव होगा जब आप 3300 के नीचे आएंगे। तो अभी इसमें भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि शॉर्ट इनिशिएट ना करें। ठीक है सर, हमने जो आपसे शेयर पता करने थे वो पूछ लिए, जहाँ जहाँ भी आपने हमको ट्रेड बताने थे वो आपने बता दिया। एक बार ज़रा सभी शेयर्स वापस से दिखा दो, फिर अजीत सर के ट्रेड लेंगे। शुरुआत से करते हैं, पहले ज़रा निफ्टी से दिखाना शुरू करना। निफ्टी के अंदर सर की बाय कॉल आई है, बैंक निफ्टी सर ने अवॉइड करवा दिया। फिर आए हम पिरामिल एंटरप्राइजेस पे, उस पर हमको ट्रेड मिला। पिरामिल एंटरप्राइजेस पे बाकायदा हमको एक ऑप्शंस का ट्रेड भी मिला। 1100 की स्ट्राइक की कॉल प्लस करना है, 16 रुपये का स्टॉप लॉस है, 40 का टारगेट है, 24 रुपये में लेना है। आप चाहें तो वो भी नोट कर लें, हमने आपके ये भी लिख दिया। फिर कैनफिन होम्स प्लस होके आया, वो भी हमको सर ने पास कर दिया। IOC SBI कार्ड्स भी दोनों शेयर्स पे हमारा बाय कॉल सर ने ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिया है। स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करना, टारगेट कंफर्ट के हो सकते हैं। फिर हम बिकवाली वाले पे आए, एस्कॉर्ट्स हमने चेक करवाया तो एस्कॉर्ट्स पे हमको एक ट्रेड पता लगा। तो एस्कॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इन्फो एज और डॉक्टर लाल पैथलैब में कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड देखना चाहे जो सर ने आपको रिकमेंडेशन दी है वैसा ही आप ट्रेड करें। अगर कईयों को लग रहा है कि हम शॉर्ट से पैसा नहीं बनाएंगे या हमको शॉर्ट से पैसा बनता नहीं, हम पढ़ेंगे ट्रेड नहीं करेंगे, हम बाइंग और डिप में बिलीव करते हैं, तो फिर जैसे उनको ठीक लगे वैसे कीजिए। लेकिन कम से कम इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, जैसे अभी ABB के अंदर मिली या इससे पहले आपका स्कॉट्स के अंदर मिली, उन दोनों शेयर्स को ना ही एवरेज करने की कोशिश कीजिए, ना ही अभी जल्दी जल्दी उनमें कोई तेज़ी के सौदे पकड़िए, क्योंकि थोड़ी वीकनेस वाला मैटर है। आगे बढ़ें, अजीत सर आपके ट्रेड। बिल्कुल टिप्पी, तो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस, जहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है बावजूद उसके कि बैंकिंग थोड़ा साइड फुट पे है। जो NBFC वाले काउंटर्स है वहां पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, चाहे आप चोला की बात करें या आप बजाज स्ट्रीट्स की बात करें। तो AV कैपिटल मुझे लगता है कि यहाँ पे भी देखिए आपको फ्रेश ट्रैक्शन देखने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बेस बनाया है और अभी आप बेस के लोअर बैंड के पास टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिविटी ये है कि जो आपका सपोर्ट है वो काफी नजदीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल मिल रहा है। यहाँ 218 के स्टॉप लॉस के साथ 232 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी कंसिस्टेंसी, जहाँ पे दिख रही है IT स्पेस से इन्फोसिस का। यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहना है तो IT का पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें भी आपको 2020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 1940 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने सर सारे शेयर्स अपने भी बता दिए हैं, आपने इन्फोसिस पे भी रिकमेंडेशन दी है। वैसे चलते चलते मैं एक शेयर के बारे में और पता करना चाहता था, अगर आपका समय तो सर ज़रा वो भी बता दीजिएगा। रिलायंस में कितनी ताकत है और चलने की सर? 3035 पर चल रहा है, पिछली बार यहीं से पलटे थे, वापस आ गए थे नीचे। सर ज़रा देख के बताइए तो। बिल्कुल, देखिए रिलायंस में आपको 3050 ध्यान रखना है। 3050 के ऊपर जब अगर आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये टोन रिवर्स हो जाएगा। अभी भी टोन पॉजिटिव है, 2950 मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है अब।
जब तक 2950 होल्ड कर रहे हैं तब तक आप इसमें डेफिनेटली बने रहिए, और जो मोमेंटम आएगा वो 3050 के ऊपर क्लोज के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को नए हाईज तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो 3050 एक चेंज ऑफ हैंड्स भी हो सकता है। जिनके पास नीचे का प्लस है, कई बार वो बेचेंगे भी, कई बार अगली तेज़ी के लिए लोग आएंगे भी। तो 3050 के आसपास एक जंक्शन है जहाँ पे लग रहा है कि किसी को मेरा प्रॉफिट ठीक आया हुआ है तो मेरे को निकलना है। सर्टेन प्रॉफिट बुक करने में समझदारी होती है। कईयों को लग रहा है कि नहीं मैं अब बाय करना चाहता हूँ, वो भी ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, रेंज पार हुई है वो भी आ जाएगा। तो एक ही लेवल पे आप दोनों तरीके के लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है। वो एक लेवल अगर अच्छे से आपने पकड़ लिया, वो लेवल है 3050। तो अभी हम 35 पे चल रहे हैं, 15 रुपये की गुंजाइश है। नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ये मोटा मोटी लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जो भी हमने आज शेयर डिस्कस किए, जिसका भी स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपके सामने रखा, इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे हम आपको कल। तो कल 12 बजे आप रिपोर्ट कार्ड भी देखिएगा, फिर नए मेहमान से आपको रूबरू भी कराएंगे, वो भी अपने शेयर्स आपको देंगे। नमस्कार।